हाँ भाई, फाइनल ईयर। तो अब हम बात कर रहे थे अपने हनी बी के बारे में, ठीक है। हनी बी में भी हमने बात कर रहे हैं यहाँ वर्कर्स के बारे में, क्योंकि मोस्टली काम जो है वो वर्कर्स ही करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमने बात की वर्कर्स के जो पैर हैं, ये लेग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं यहाँ पर, और ये लेग स्ट्रक्चर जो होता है क्लास, ये किस बेसिस पर बनाए हैं? फोर लेग, मिड लेग एंड हाइंड लेग, ठीक है। इसमें आपका हर एक लेग जो है वो किस किस से मिलकर बना होगा? कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस, ठीक है। और ये टार्सिस जो है उसके लास्ट में क्या लगे रहते हैं? क्लॉज भी प्रेजेंट रहते हैं, यू कैन सी हियर, है ना, क्लॉज दिख रहे हैं ना। अब हम बात कर रहे थे अपनी स्ट्रक्चर्स की, कहाँ गए? पॉलन ब्रशेस के बारे में, ये रहे, ठीक है। अब फर्स्ट लेग जो रहता है, मतलब हाइंड लेग, आगे की तरफ का जो फर्स्ट लेग है, जब ये पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करने जाते हैं, अरे हम यहाँ थे, सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, हम यहाँ थे इस वक्त, है ना, प्रोबेसिस के बारे में बता रहे थे। तो इसमें जो मैंडिबल होते हैं क्लास, ये काम करते हैं च्युइंग का। आप लोगों को भी बताया था ना माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, च्युइंग एंड लैपिंग टाइप। तो इसमें मैंडिबल्स जो होते हैं वो च्युइंग का काम करते हैं, चबाने का ही काम करते हैं, ठीक है। अब जब ये कलेक्ट करने जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो उस दौरान होता क्या है फाइनल ईयर, कि इनकी होल बॉडी पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स कहीं कहीं चिपक जाते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए अपनी बॉडी से ये एक ब्रश का यूज करते हैं, जो इनके और पैरों पर, थोरैक्स, हेड रीजन, इन सब जगहों पर जहां पर भी ये चीज लग जाती हैं पॉलन ग्रेन्स, उनको हटाने के लिए एक ब्रश का यूज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन ब्रश। वेयर हैज इट गॉन? प्लीजिंग ब्रश, यू कैन सी, ठीक है। या फिर क्लियर है यहाँ पे ये क्लीनिंग ब्रश, ठीक है, जिसकी मदद से क्या काम करते हैं? देखिए ये यहाँ पर हेयर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हेयर स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग आपके पॉलन ग्रेन्स को आपकी बॉडी से हटाता है, ठीक है, पॉलन ब्रश जिसे हम बोलते हैं जनरली। नेक्स्ट आपका, अब हम बात करेंगे मिड लेग में। अब मिड लेग में भी तो उन्हीं सब चीजों से मिलकर बना होगा, ये कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सिस। इसमें इसकी ये जो फीमर होती है, इसमें एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जो थोड़ा सा नुकीला, इस तरह मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, नुकीला थोड़ा सा होता है, जिसे हम बोलते हैं इस पर, क्या बोलते हैं? इस पर। इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है क्लास? ये इस पर जो होता है, ये आपके वैक्स, भाई वैक्स तो समझते हैं ना आप लोग, वैक्स और पॉलन ग्रेन, इन दोनों को ही डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। मतलब जहां पर ये पॉलन ग्रेन लगते हैं उनको अलग हटाता है, बाकी को वैक्सिस को अलग तरीके से हटाता है अपनी बॉडी पे लगे हुए को, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? पॉलन ब्रश लगे रहते हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना, मिड लेग में। अब आ जाइए आप आपके थर्ड लेग पर। इसमें इसकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे दैट इज अ पैक्टिन एंड ऑरिकल, दिस इज अ ऑरिकल, CLE, ऑरिकल। पैक्टिन और ऑरिकल पाए जाते हैं इसमें। क्या चीज प्रेजेंट रहते हैं? पैक्टिन एंड ऑरिकल। ये पैक्टिन और ऑरिकल जनरली करते क्या है फाइनल ईयर? ये दोनों मिलकर पॉलन पैकर बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ फिर रिपीट करती हूँ, इसमें मतलब जो आपका हाइंड लेग होता है, इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं पैक्टिन एंड ऑरिकल। ये पैक्टिन और ऑरिकल ही क्या चीज बनाते हैं? ये पॉलन पैकर बनाते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, इट इज अ पैकर। पैकर मीन पैक करने वाला, ठीक है। किसे पैक करेगा? ये पॉलेंस को पैक करेगा। अब अपनी बात को थोड़ा सा अच्छे समझाती हूँ। इन्होंने मतलब वर्कर्स ने पॉलन ग्रेन कलेक्ट किए। कलेक्ट कहाँ करेंगे? ये मुंह में तो लेकर नहीं आते हैं, वहां तो नेक्टर लेकर जाते हैं अपने क्रॉप में, लेकिन जनरली ये जो पॉलन कलेक्ट करते हैं ये इनके पैर में पीछे की लास्ट जो हिंड लेग होता है,
पीछे की तरफ एक बास्केट होती है, जैसे बोलते हैं पॉलन बास्केट, वेयर हैज इट गॉट दिस पॉलन बास्केट यहाँ प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ये पॉलन पैकर जो होती है, ये स्ट्रक्चर जो है पॉलन पैकर, ये उसमें इजीली यहाँ पर क्या कर देगी, उसको पैक कर देगी। जितने भी पॉलन्स उन्होंने कलेक्ट किए होते हैं ना, इसके लेग में प्रेजेंट रहते हैं, उस चीज को क्या करती है, पैक कर देती है, अच्छे से व्यवस्थित अरेंज कर देती है उनको बहुत अच्छे से हिला हिलाकर। और साथ में जैसे ये ऑरिकल देख रहे हैं आप, कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो और भी जगह वो होते हैं, जैसे ऑरिकल के आसपास कहीं होंगे, तो उस दौरान क्या किया जाता है फाइनल ईयर, उस दौरान ये ऑरिकल जो होती है, हल्का सा इसका पैर इस स्ट्रक्चर में है, ठीक है, इसका ये पैर, इसका ऑरिकल जो है थोड़ा सा मुड़ जाएगी। जैसे ही ये मुड़ती है, इस पर लगे हुए जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो थोड़ा सा स्लिप करके या लुढ़क कर किस में पहुंच जाएंगे, पॉलन बास्केट में पहुंच जाते हैं, ठीक है। या तो ये डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, पॉलन बास्केट में पहुंचेंगे, और जहां पर ये जो आपका पॉलन पैकर है उनको अच्छे से अरेंज कर देगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर कि मैं बस ऐसी ही कथा सुनाती जा रही हूँ भाई। फाइनल ईयर एक तो चले गए, हाँ रिंकल समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम, गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की अपने तीनों लेग्स के बारे में कि ये तीन लेग्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और वो किस तरह से इन सबको डिफरेंशिएट करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने स्टिंग के बारे में क्लास। एक डायग्राम देख लेते हैं पहले हम।
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके हनी बी में, मतलब हनी बी का जो वर्कर होता है, ठीक है, वर्कर में ही स्टिंग प्रेजेंट रहता है ना, यही बताया था मैंने। तो बस उसमें स्टिंग प्रेजेंट रहता है, यहाँ हम वही बात करेंगे। इसमें जो स्टिंग होता है ये उसके एब्डोमेन में प्रेजेंट रहता है, एब्डोमेन में, ये देख सकते हैं। और उधर पहले बताया था कि ये किसका ट्रांसफॉर्मर रूप होता है, ओविपोजिटर का, ठीक है भाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था वर्कर होते हैं क्या, स्टेराइल फीमेल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये स्टेराइल फीमेल जो है इनका ओविपोजिटर का कोई मतलब ही नहीं है इनमें, है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी इस स्टिंग में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब भी कोई इनके हनी पर अटैक करता है या इनके आसपास भी जाता है तो इनमें हमेशा ये स्टिंग अटैक करती है, हमेशा डंक मारती है। तो डंक किस तरह से मारा जाता है, इसमें एक तो पॉइजन सैक होता है, यानी कि पॉइजन ग्लैंड उपस्थित होते हैं इसमें। क्या प्रेजेंट रहते हैं इसमें, पॉइजन ग्लैंड, टू एसिड ग्लैंड, वन बेसिक ग्लैंड, यानी कि एल्कलाइन। देखिए ये दिख रहा है पॉइजन सैक, मतलब पॉइजन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट रहती है, और साथ में प्रेजेंट रहता है सिर्फ एक एल्कलाइन ग्लैंड, ठीक है। ये रही आपकी एल्कलाइन ग्लैंड इसमें प्रेजेंट रहती है। जैसे ही ये किसी में स्टिंग करती है, स्टिंग कैसे करेगी, ये ध्यान दीजिएगा क्लास, ये वाला पोर्शन जो है, कैसे खड़े हो जाऊंगी कैसे, ये वाला पोर्शन जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो ये वाला, ये जो इसकी सुई सी दिख रही है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। ऊपर से ये प्रेस हुआ तो ये लैंसेट वगैरह ये सब चीज नीचे आएगी, जिसकी वजह से उसमें सामने वाले में स्टिंग जो होता है, स्टिंग अटैक वो इस टाइप से होता है, और उसमें ये अपने पॉइजन ग्लैंड में से एक सीक्रेशन करती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जब भी ये इस टाइप से कोई एक्टिविटी करती है तो उसमें ना सिर्फ स्टिंग बल्कि इसके और भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्या इनकी जो आंतें होती हैं और इनकी पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, वो सब क्या रहता है, थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं। जैसे जब भी इसने क्या किया, स्टिंग किया, तो इसकी ये तो बाहर आएगी आएगी, लेकिन इसके अलावा क्या क्या चीज आ जाएंगी बाहर, जैसे पॉइजन ग्लैंड, और साथ में थोड़ा सा पार्ट इसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से जब भी आपको डंक मारा जाता है ना, पहली बात वो श्रमिक होते हैं, मतलब वर्कर्स होते हैं, मीन टू से, ठीक है, वर्कर्स होते हैं। और दूसरी बात, आपको डंक मारने के बाद आपको थोड़ी देर तकलीफ होती है, वो मर जाते हैं, वो वर्कर्स हमेशा उनकी डेथ हो जाती है। ये उनका बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो डंक तो मारते हैं लेकिन डंक मारने के बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जरा इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए आप वर्कर्स के बारे में। तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, एक तो पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं, और सर्च ऑफ फूड, मतलब खाने को भी देखते हैं, और हाइव का भी वही बनाते हैं, उसकी साफ सफाई, सब कार्य सारे काम तो यही करते हैं वर्कर। तो इतने ज्यादा काम होने की वजह से ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं सरवाइव कर सकते। ये मैक्स टू मैक्स 6 to 8 वीक सिर्फ इतने ही सरवाइव कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। जबकि जो रानी है वो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव कर सकती है, लाइक 5 years। लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत कम टाइम के लिए सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। उन्हें बिना थके बिना रुके कम से कम आप इतने किलोमीटर तो उनको नॉर्मली चलना पड़ता है, जिसमें भाई उनके तो बहुत हो गया।
है ना, उनको बहुत दूर तक खाने की तलाश के लिए, उनको सर्च ऑफ फूड, इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है काम का, जिसकी वजह से उनकी डेथ बहुत 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 जल्दी हो जाया करती है। ठीक है, और साथ में अब हम बात कर लेते हैं उनके नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। तो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम वो क्या करते हैं, किसी गार्डन में गए, गार्डन में से फ्लावर पर बैठे, फ्लावर में से उन्होंने नेक्टर सक किया, नेक्टर लिया और उस नेक्टर को क्रॉप में अपने में रखते हैं, अपनी जो क्रॉप प्रेजेंट रहता है उस क्रॉप में रखते हैं उस नेक्टर को। उस क्रॉप में नीचे की तरफ एक छोटा सा वॉल्व लगा रहता है, छोटा सा एक बहुत छोटा सा दरवाजा टाइप माने वॉल्व लगा रहता है, उसमें से थोड़ा सा नेक्टर खुद भी कर लेते हैं, खुद भी ले लेते हैं उसको, बाकी को क्या करते हैं अपने क्रॉप में ही रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, और उसमें क्या चीज ऐड कर देते हैं, सलाइवा। सलाइवा ऐड करने की वजह से उनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लेब्यूलोज में, फ्रक्टोज में, सुक्रोज में, ठीक है, इन सब में वो क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये लेकर आते हैं नेक्टर को, क्रॉप में ही प्रेजेंट है अभी, और लेकर आने के बाद हाइव में जो इनकी सेल होती है उसमें उड़ेल देते हैं उनको, जस्ट पोर इट, ठीक है, उसको पोर कर देते हैं उसमें। पोर करने के बाद वहां पर कुछ और वर्कर्स होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, अब कुछ और वर्कर्स ने उनको मुंह में लिया, जो यहाँ पे लेकर आए थे ना, इसको लेब्यूलोज में कन्वर्ट करके उन्होंने इसको फिर से खाया, उसने अपना सलाइवा फिर से मिक्स किया वर्कर्स ने, और उसके बाद फिर से उन्होंने उसको पोर कर दिया। और आपने जनरली देखा होगा, हमने एग्रीकल्चर पढ़ाया था तब भी बताया था कि आप लोगों ने देखा होगा हाइव के चारों ओर कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा अपने पंखों को ऊपर नीचे करते हैं, और जो हाइव में जो उनका क्या प्रेजेंट रहता है, हनी, उसमें से जो उनका लिक्विड होता है, जो पानी होता है, उसको उड़ाते हैं इस तरह हवा करके, है ना, तो क्या करते हैं, उनको पानी को उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कन्वर्ट किस में हो जाता है, हनी में कन्वर्ट हो जाता है। हनी में कन्वर्ट करने के बाद ये वर्कर्स ही होते हैं क्लास, जो उस सेल को क्लोज कर देते हैं, क्लोज थ्रू कैप, भाई वैक्स कैप के थ्रू ही तो क्लोज की जाती है उनकी सेल, बताया था ना, वैक्स कैप होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये किसी भी सेल को इसको इजीली कैप कर देते हैं, मतलब इस पर अपनी एक वैक्स की एक लेयर चढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये? हाँ भाई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं क्लास अपनी और चीजों की, जैसे यहाँ पर मैंने बताया 6 से 8 वीक तक ही ये जनरली वो रहती है, सर्वाइव करती है, लेकिन इनमें ये जो काम होता है डिवाइड, ठीक है, जब से ये बहुत छोटी होती है तभी से इनको काम बता दिया जाता है, कैसे, जब तक ये 3 दिन की होती है, सिर्फ कोई भी वर्कर जो है 3 दिन की होती है, तब तक तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें घर पर ही रखा जाता है, और वो घर पर ही रहकर जो लार्वा होते हैं, जो प्यूपा होते हैं, उनकी थोड़ी सी देखभाल करती है। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं क्लास, इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन हाँ ये 3 दिन तक होने पर सिर्फ यही काम नहीं और भी काम करती है, जब तक ये 3 दिन की नहीं होती तब तक, तो ठीक है ना, तो इसके बारे में बाद में बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मैम कट कर दीजिए।